सुग्रीव जी की मित्रता श्री हनुमान जी महाराज ने करवा करके सुग्रीव जी के दुख का हरण कर दिया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक बार और भी देवताओं के सामने बड़ा संकट पैदा हुआ। श्री हनुमान जी महाराज पलने में पड़े हुए हैं। कारणवश मां अंजलि श्री हनुमान जी महाराज का पोषण पूर्ण रूप नहीं कर पाई। आज श्री हनुमान जी महाराज को दुग्धपान नहीं करवाया, भूख लगी। इतने में दिखाई दिया कि आकाश में लाल सा बिंब दिखाई दे रहा है। श्री हनुमान जी ने देखा कोई फल है और उड़ चले महाराज। समझ के फल उछले बलवान, दृष्ट लियो रवि शिशु हनुमान। अभी शिशु रूप में लेकिन देखा लाल लाल फल दिखाई दे रहा है। श्री हनुमान जी महाराज चले गए और सूर्य को अपने मुख में ले गए। बाल समय रवि भक्ष लियो, तव दीन लोक भयो अंधियारो। तीनों लोगों में महाराज अंधकार हो गया, हाहाकार मच गया। अरे ये कैसा आज दृश्य देखने को मिल रहा है। सूर्य आत्मा जबरदस्त ये सूर्य हमारी आत्मा है, आत्मा ही सूर्य। देवों ने देखा एक छोटा सा शिशु संपूर्ण सूर्य को निगले हुए हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मदेव, आपकी सृष्टि में अंधकार हो गया, इसका कोई निवारण? ब्रह्मा जी ने कहा, ये शिशु कोई सामान्य शिशु नहीं है, ये तो देवों के देव महादेव का अंश है। इसको हम बिना स्तुति के प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए देवन मान करे विनती तब छाड़ती रवि करती बातो जीवन नाश करी विनती तब छाड़ती शब्द के फल उछले बलवाना, दृष्ट लियो रवि शिशु हनुमान। समझ के फल उछले हनुमान, समझ
मीरा जो सुमरे हनुमत बल। श्री हनुमान जी महाराज को जब जब कृष्ण ने संकट में याद किया है, निराश नहीं हुआ। सुग्रीव जी के माध्यम से भगवान श्री राम को पता लग गया कि राक्षस दक्षिण की ओर गया है, और वो कोई और नहीं, दशानन ही है, रावण ही है। लेकिन भगवान के सामने भी ये प्रश्न चिन्ह था, सीता की खोज करे, सीता की सुधि लेकर कोई आए तो कौन लेगा? सुग्रीव जी ने कहा कि हमारे पास विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वानरों की सेना है महाराज, आप कहो तो हम कूच करें। भगवान ने कहा कूच करने से पहले ये तो ध्यान में होना चाहिए कि हम उस दुर्दांत राक्षस से मुकाबला करने में समर्थ है कि नहीं। पहले ये पता तो लगे कि सीता है कहां। और जब वानरों के दल बने, 4 दल बनाए गए, और दक्षिण में जिस दल को भेजना था, श्री अंगद जी महाराज, श्री जाम्बवत जी महाराज, नल नील अनेक महाभट वानरों को एकत्रित करके एक दल बनाया गया तो दक्षिण की ओर जाने वाला। लेकिन भगवान के सामने ये प्रश्न था कि इनमें से किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो सीता की खोज कर गया। और महाराज भगवान श्री राम शांत मुद्रा में बैठे हैं, एक एक वानर आ रहे हैं प्रभु को प्रणाम करने के लिए, और भगवान सबको देख रहे हैं। महाराज जी बड़े संकेत है रामचरितमानस में कि भगवान अपना कार्य किसको सौंपते हैं, इसका एक बहुत सुंदर अनुभव उदाहरण है। भगवान ने देखा एक आगे एक बंदर उछल करके पड़ रहे, पहले भगवान के चरण में छू, पहले भगवान के चरणों को मैं प्रणाम करूं। भगवान समझ गए कि जो इतनी परा करता है वो भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति करे कोई सूर जाति वर्ग, भक्ति करना, भक्ति को प्राप्त करना, जिसका मन चंचल होता है वो कभी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो स्थिर बना जो होता है, दुखेषु अतिक्रमण सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भयक्रोध स्थितिर्मुनिर्चते। जो कोई वीतरागी होता है, जिसका मन शांत होता है, संयमित होता है, वही व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। चंचल मन कभी भक्ति नहीं कर सकता। भगवान समझ गए ये सारे बंदर बाबू जितने भी हैं एक के ऊपर एक पड़ रहे हैं, पहले मैं जाऊं, इसका मतलब सीधा सा है ये स्थिर बना है, क्योंकि मैं इसके लिए बैठा हूं। अकेले को भागवत करने की जरूरत क्या है, आराम से भी तो सब आ सकते थे, पंक्ति में होकर के भी आ सकते थे, लेकिन नहीं, पहले हम प्रणाम करें, पहले हम प्रणाम करें। भगवान अपने पास जो निशानी रखी हुई है उसको किसी को नहीं दिया, लेकिन इतने में श्री हनुमान जी आए सबसे पीछे, भगवान मुझे नहीं दिखता,
करना जो चाहता है उसके भीतर ज्ञान होना चाहिए, उसके भीतर संयम होना चाहिए। महाराज जी, संपूर्ण वानरी सेना सबसे ज्यादा यदि कोई बलवान और बुद्धिमान है तो श्री हनुमान जी महाराज। जिन्हीं चरण देव हनुमान का चलो शोभा पाताल तुरंत, कितना बल रहा हो। इतना बलशाली कोई व्यक्ति यदि आता हो जाओ तो आगे कोई प्राणी हो गया, शाम के लिए आ गए पापा है, यदि कोई आ गया हो तो उठा करके पीछे उलट कर मंदिरों में देखते हैं दर्शन करने के लिए भोगी का ऊपर और भीड़ को कुंड से लगा करके आकर जाने के लिए इतनी भरा लगे जाने कि भगवान निकल राज्य वाला बाद में। ये संकेत है श्री हनुमान जी महाराज के संयम का कि भक्ति के लिए भगवान उसको नियुक्त करते हैं जो शांत बना हो, जो संयमित करने पांच ही पवन तले शिव नावा जैसे ही सबसे बाद में भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी को प्रणाम किया। भगवान समझ गए कि भक्ति को प्राप्त करने वाला यही एकमात्र है। इसलिए हनुमान जी, अच्छा एक बात और महाराज, हनुमान जी की विशेषता है, जब मिले हैं भगवान से तो अपना सारा परिचय दिया है और भगवान का परिचय लिया है। तो एक बात अब हम आपसे पूछें, जो अपना परिचित होता है वो हमारे ज्यादा निकट रहेगा या जो अपरिचित होगा वो निकट रहेगा? जो आपने जानकार उसी को तो आपने करने ज्यादा आगे। अच्छा, हनुमान जी महाराज तो राम जी की बात है, सामान्य सा व्यक्ति भी यदि कोई विशेष व्यक्ति के थोड़ा सा भी निकट हो जाए तो अपने आप को विशेष मान लेता है। महाराज जी का सम्मान किया है। एक स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी यदि उसको कोई अध्यापक ज्यादा थोड़ा सा निकट लगा ले तो वो विद्यार्थी भी अपनी कक्षा में बहुत प्रारंभ कर देता है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज की विशेषता है, श्री हनुमान जी महाराज के परम परिचय में है श्री राम प्रभु, लेकिन फिर भी निर्अभिमानिता लेके महाराज आगे नहीं बढ़े सबसे बात। इसलिए भगवान ने अपने पास बुलाया। हनुमान, मैं शांत होकर के यही देख रहा था कि मेरे कार्य को संपादित करने वाला इस वानरी सेना में कोई है या नहीं है। आज समझ में आया कि हनुमान एकमात्र तू है तो मेरे कार्य को संपादित कर पाए। इसलिए जैसे ही हनुमान जी ने प्रणाम किया तो बरसासीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जान। अपने घर की मुद्रिका, एक बात और, समझने की बात है। भगवान श्री राम को कैकेयी माँ ने जब वनवास भेजा तो क्या कहा कि राजसी वस्त्र धारण नहीं करेंगे, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तो फिर ये घर में मुद्रिका कहां से आ गई? सोने की अंगूठी भगवान श्री राम के हाथ में कहां से आई?